क्या आपको गोल्ड में लमसम अभी कर देना चाहिए? तो ये क्वेश्चन क्यों उठकर आ रहा है कि आप इसके अंदर पैसा लगाएं? तो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट निकल कर आ रही है जिसमें कि बताया जा रहा है कि गोल्ड कुछ ही टाइम बाद में 1,30,000 हो सकता है। तो ऐसे में यदि हम जो अभी की करंट प्राइस है उससे कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग आपको 36-37% का रिटर्न है, और 36-37% का रिटर्न विद इन यदि 1 ईयर भी मिल जाता है तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे क्या ये राइट टाइम है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसका जो सबसे अच्छा जवाब आता है, एक तो हमको रिटर्न चाहिए, दूसरा ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी के अंदर उसको ये स्टेबिलिटी प्रदान करता है। जब भी मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आती है, अनसर्टेनिटी रहती है, तब गोल्ड प्राइसेस अपना हाई लगाते हैं, यानी कि वो ऊपर जाते हैं। ये जनरली देखा गया है। तो इसलिए हमको गोल्ड चाहिए। रिटर्न प्लस पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए हमको गोल्ड चाहिए। कितना होना चाहिए वो डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो पर और आपकी जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है उसके ऊपर। वो अलग से टॉपिक है, वो हम और किसी वीडियो में कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं गोल्ड की हिस्ट्री हमको क्या बताती है कि इसमें यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको कैसे क्या रिटर्न मिलते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं डेटा के ऊपर। तो यहाँ पर ये हम 1950 से हमने ये डेटा लिया है। हम इससे पहले का भी डेटा जा सकते थे पर वहाँ पर हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही हमको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारा 1950 के अंदर हमारा गोल्ड 10 ग्राम ये लगभग हमारा 99 रुपये का था। ये यानी कि 1950 के अंदर आपको 10 ग्राम गोल्ड 99 रुपये में ही मिल जाता। फिर 1955 में ये कितना हुआ 79, यानी कि 79 रुपये। यानी कि आप 5 साल में देखोगे तो आपका जो रिटर्न है वो नेगेटिव 20% है। फिर अगले 5 साल में यदि आप देखोगे तो आपका रिटर्न 40% का है। फिर अगले 5 साल यानी कि 1960 से लेके 65, तो ये आपका नेगेटिव 35% है। यहाँ से एक चीज़ तो हमको समझ में आती है कि गोल्ड काफ़ी वोलेटाइल होता है और 5-5 साल के लिए भी नेगेटिव रिटर्न दे सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है आपकी गोल्ड इन्वेस्टिंग में। फिर उसके बाद में यदि हम देखें तो यहाँ पर 5 साल के अंदर ये 155% इसने रिटर्न दिया है। फिर उसके अगले 5 साल में ये लगभग आपका इन्वेस्टमेंट 3 गुना हो गया है। यहाँ पर ये 2.5 गुना हुआ है 5 साल के अंदर। और इस 5 साल यानी कि 1995 से लेके और 2000 के बीच में यहाँ पर आपको 0 रिटर्न मिले हैं और नेगेटिव में रिटर्न भी मिले हैं। यहाँ से हमको एक चीज़ तो क्लियर है कि गोल्ड काफ़ी वोलेटाइल है। और अभी गोल्ड का जो प्राइस चल रहा है करंट, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17 अप्रैल को, तो ये 93,000 चल रहा है। यानी कि ये 2025 के अंदर 75 साल के अंदर ये लगभग 100 रुपये से 93,000 आ चुका है। यानी कि आप देख सकते हैं कितने गुना आपका पैसा हो चुका है। तो यानी कि गोल्ड आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी वोलेटाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 5-5 साल के लिए आपको नेगेटिव रिटर्न भी दे सकता है। ये हमने इसकी 50 साल की हिस्ट्री में देखा है। तो ये हमने डेटा देख लिया। अब हम चलते हैं इसके जो टेक्निकल चार्ट है उसके ऊपर हम चलते हैं। तो यहाँ पर इसका जो हम MCX का जो चार्ट है उसको ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं 5-5 साल के लिए आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और यदि हम बात करते हैं कि ये यहाँ से 1,30,000 चला जाता है तो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ये 1,30
आप इसको मोटा मोटी मान सकते हैं। तो 35% का ये रिटर्न आ रहा है। तो ये तो हो गया, हम इसका टेक्निकल देख लिए, हिस्टोरिकल डाटा देख लिए कि किस प्रकार से वोलेटाइल है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी हमने देख ली है। अब हम बात करते हैं क्या ये राइट टाइम है लमसम करने का। तो यदि यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका टाइम होराइजन कितना है। यदि तो आपका टाइम होराइजन 15 से 20 साल है तो आप कभी भी लमसम कर सकते हैं, क्योंकि 15-20 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है, उसके अंदर आपको इतनी दिक्कत नहीं रहती है। फिर भी मेरी राय यह है कि आप फिर भी SIP रूप में ही डालें, क्योंकि मार्केट काफ़ी हाई पर है और ये जब करेक्ट करेगा तो आपका जो बेस कैपिटल है वो भी आपको लॉस में दिखाएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप SIP रूप में 3-4 साल पैसा डालें और उसको फिर बाद में इंजॉय करें। तो ये आपको ध्यान रखना है। और शॉर्ट टर्म में यदि आप चाहते हैं कि ये 1,30,000 हो जाएगा तो मैं अभी यहाँ पे मोटा पैसा लगा देता हूँ और जब ये इतना हो जाएगा तो वहाँ से मैं फिर बेच के निकल जाऊँगा। तो देखिए ये जो रिपोर्ट्स है ये आती है जाती है, इन पे आपको आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि आपको कन्विक्शन है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ रिपोर्ट्स ये निकलती रहती है। यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले ही गोल्ड को 56-57 हज़ार के आसपास भी ये बोल रहे थे कि यहाँ तक आ जाएगा। तो ये हर दूसरे तीसरे दिन अपनी राय बदलते रहते हैं। कोई जो ब्रोकर है या फिर जो रिपोर्ट पब्लिश करता है वो इसको 1,30,000 पे देखता है और दूसरा इसको 56,000-57,000 पे भी देखता है। तो इनके कहे पर आपको नहीं जाना है। आपको यदि शॉर्ट टर्म में करना है तो आप SIP रूप में करो और उसको भी आपको मतलब पैसा तो आप SIP रूप में डालोगे पर आप लॉन्ग टर्म के लिए ही डालोगे। आप ऐसा नहीं है कि आप 2-3 साल 5 साल के लिए पैसा डालो और उस पर आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करो, ये काफ़ी गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, यदि आपका होराइजन कम है तो आपको पैसा नहीं डालना है। SIP फॉर्मेट में डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, और लमसम तो अभी करने का कोई चांस नहीं है यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए डालना चाहते हैं तो ये। और यदि आपको करना ही है तो फिर आपको टेक्निकल इंडिकेटर या फिर कुछ टेक्निकल बेसिस पे आप कीजिए, उसमें आपको स्टॉप लॉस साथ में रखना है कि इतना % आएगा या फिर इस टेक्निकल या फिर इस इंडिकेटर के आधार पर मेरा स्टॉप लॉस कट रहा है तो वो मेरे को काटना है, चाहे उसमें हमको पैसा लगे। तो वो आप चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको न तो आपको इस टाइम पर लमसम करना है और SIP करनी है, वो भी मैं बोलूँगा कि आप अभी अवॉइड कर सकते हैं। गोल्ड आ जाएगा नीचे तब आप स्टार्ट कर सकते हैं, 15-20% का करेक्शन आए तब आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं SIP, और 30-40% नीचे आ जाए तो उसके बाद में अच्छा पैसा लगाया जा सकता है और वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है। तो ये गोल्ड के बारे में मेरी राय थी। फिर भी आप अपना जो लास्ट डिसीजन है अपने विवेक पर ही ले, किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस चाहे वो कितना ही बड़ा रिपोर्ट निकालने वाला हो, ब्रोकर हो, उनसे नहीं होना है। और स्टेबिलिटी के लिए आप थोड़ा बहुत गोल्ड लेते हैं वो ठीक है। तो गाइस ये गोल्ड के बारे में मेरा ओपिनियन था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।